नमस्कार, मैं प्रीत सिंह काकड़ा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज़ 24 चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली। आज हम राम दरबार में समाज सेवी कार्यकर्ता और राम सुमेर सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं कि जो वो मुद्दे लेकर आए हैं हमारे पास, कौन-कौन से राम दरबार के जो मुद्दे हैं, अभी तक हल नहीं हुए। राम सुमेर जी, पहले अपने बारे में कुछ बताएँ? मैं सर आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी कवरेज कर रहे हैं और मैं इसका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आजकल चंडीगढ़ के अंदर कई हादसे हो रहे हैं, इस पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी राम दरबार के अंदर मकान बन रहे हैं 4 मंजिला, इसके अंदर मकानों की बहुत बुरी हालात है। कई जगह नंगी तारें पड़ी हैं, कई जगह उनके मकानों की खस्ता हालत है, कभी भी हादसा हो सकता है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन भी ध्यान दे रहा है। मैं चाहता हूँ इससे कि आप इसको दिखाएँ और प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे और कई नहीं, अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ पर एक सफाई अभियान भी चला था, जो भाई यहाँ के आम आदमी पार्टी के नेता हैं। जी, जी, उसके ऊपर चला हुआ था लेकिन उसके ऊपर कोई ख़ास ध्यान उन्होंने दिया नहीं। आज भी आप देखेंगे हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कुछ के ऊपर ध्यान नहीं देता है। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से भी 4 मंजिलों के जो भी मकान बने उसके ऊपर आप लोग ध्यान दें और मेरे को 4 मंजिल जो पार्क 4 मंजिल जो भी पार्क के साथ में बने हुए हैं, उसके ऊपर साफ-सफाई भी कराई जाए और ध्यान भी दिया जाए। पार्कों में क्योंकि पार्क में बहुत बुरा हाल है, नशेड़िए बैठे हुए हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई पत्ते खेल रहा है, सरेआम वहाँ पे चल रहे हैं। वहाँ का देखो जो हमारे सच्चो साहब हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर जगह नहीं पहुँच सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें, प्रशासन भी ध्यान दे, पब्लिक तो कर रही है लेकिन प्रशासन के लोग भी ध्यान दें। लेकिन आज ऐसी कई लोगों के कई पार्टियों के लोग हैं, जो अपनी दावेदारी तो करते हैं लेकिन उसपे खरे नहीं उतरते। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आप इसके ऊपर ना जो भी कार्रवाई होती है, जो भी कार्य सही हो सकते हैं, वो करें। मैं इसके ऊपर यही कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द सुधारें और कई जगह नंगी तारें पड़ी हैं, मकान झज्जर हो रहे हैं, मकानों के 4 मंजिलों के बुरे हाल हैं। जो मंदिर तोड़े गए थे वहाँ पे 4 मंजिलों के, वो भी आज तक रिपेयर नहीं हुए। चलो ठीक है, हुआ जो उन्होंने किया, लेकिन उसके लिए ज़िम्मेदार तो कहीं न कहीं प्रशासन भी है, पब्लिक भी है और अपने लीडर भी हैं जो यहाँ के जैसे नेहा जी होगी, नेहा जी बड़ी-बड़ी दावे करती हैं। आप कम्युनिटी सेंटर के अंदर जाएँगे वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कम्युनिटी सेंटर के अंदर या लॉक मिलेगा या ताला लगेगा, संपर्क सेंटर, वहाँ पे ताला लगा मिलेगा, वहाँ पे कोई भी नहीं। अगर किसी को पूछना है कि जी मेरा वोटर कार्ड बनेगा कैसे? मेरा आधार कार्ड कैसे बनेगा? वहाँ कोई नहीं बैठा है, कम से कम वहाँ पे कोई तो चाहिए। लोग अगर कहाँ जाते हैं वहाँ पे? लोग कहाँ जाएँ? परेशान होके या तो 4 नंबर जाएँ या तो 32 जाएँ और जाने के बाद वहाँ धक्के खाते हैं। अभी तक ये तो है कि संपर्क सेंटर की कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन वहाँ पे कोई इंचार्ज नहीं है, सिर्फ़ नाम का है, अखबारों में आ जाता है, अखबारों में वाहवाही मिल जाती है, लेकिन कोई वहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। आप रामदरबार के लोगों से, हल्लो-माजरा के लोगों से पूछोगे, कोई सुविधा है? तो कोई सुविधा के नाम की ना के बराबर। लेकिन कई और चीज़ें ऐसी होती पटवारी वहाँ बैठना चाहिए। पटवारी वहाँ बैठना चाहिए कि अगर कोई हमें हमारे रामदरबार में मकान है, हल्लो-माजरा में मकान है, तो वहाँ पटवारी बैठना चाहिए कि हमारा मकान ट्रांसफ़र हुआ या कोई बिका या कोई सेल हुआ या इसके ऊपर कोई कार्रवाई है, कई पटवारी ही काम बता होते हैं सकता पटवारियों के। है। हैं? पटवारी को कई काम है, तो पटवारी वहाँ पे कोई बताने वाला बैठा नहीं। जो हमारी वहाँ की नेहा ही नहीं बैठी है, जो आपका पार्षद कहने का मतलब है कि जो पटवारी है वहाँ कमेटी सेंटर में बैठना चाहिए आके, बिल्कुल बैठना चाहिए। कुछ दिन के लिए। बिल्कुल जी, 2 बिल्कुल। दिन होने चाहिए हफ्ते में। हफ्ते में 1 ही बारी बैठ जाएँ, ये संडे को बैठ जाएँ। कम से कम पटवारी को हम बता सकते हैं हमारी प्रॉब्लम है, हमारे मकान की प्रॉब्लम है। वोटों की हैं? वेरिफिकेशन होती है। बहुत सारी चीज़ें, मकान कई बारी सेल हुए हैं, बिके हैं या और कई चीज़ें हैं, कई लोग कब्ज़े वेरिफिकेशन करके बैठे हैं। वेरिफिकेशन भी होती है। बिल्कुल, कई चीज़ें हैं। तो वहाँ पटवारी को बैठना बहुत ज़रूरी है, प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और चाहूँगा मैं कि वहाँ पे वो बैठाएँ आप और नेहा जी को भी मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट संपर्क करूँगा, सेंटर पे संपर्क वो सेंटर में खुलवाया आप जाए। बैठें और आप वहाँ पे नहीं बैठ सकते, किसी अधिकारी को बैठाएँ। कम से कम हमारी जो कॉलोनी के एलो-माजरा राम दरबार की समस्या है, इसको हल करें आप। हमने आपको पार्षद बनाया है कि आप हमारे दुख-सुख में साथ दें। हमें तो ऐसा पता चलता है कि हमेशा ताला लगा रहता है। हम कितनी बारी खुद गए हैं, लेकिन पता नहीं चलता। अच्छा, एक यहाँ पर समस्या है, जो बच्चे हैं पार्कों में खेलते हैं आकर, पार्कों में लेकिन उनके लिए तो कभी तक कोई स्टेडियम नहीं है। उन्होंने पहले स्टेडियम के लिए वादा किया था नेहा जी ने, जब शुरू में उनकी सरकार रही थी, लेकिन आज तक वो कागज़ों में रह गया है, कागज़ों के अलावा कहीं दिखाई नहीं दिया। तो मैं नेहा जी से मैं भी चाहूँगा कि आप सामने आएँ पब्लिक के और कम से कम मीडिया को या अपनी जनता को या अपने लोगों को थोड़ा-सा बताएँ कि कम से कम हमारे बच्चे हैं या किसी के बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे हैं,
आपको वोट दिया गया है, कुछ सोच समझ के दिया गया है, उसके ऊपर भी आप कुछ करें। स्टेडियम का वादा किया था, आप दिलाएं और करें आप, ये मैं चाहूँगा। अच्छा, कुछ सुनने में आया जैसे कि ये जो आपके यहाँ पर रेहड़ी-फड़ी वालों का भी बहुत बड़ा मुद्दा बना अच्छा, हुआ है। रेहड़ी फड़ी वालों का बात ये है पाजी कि हमारे यहाँ पे कम से कम 250-300 बंदे रेहड़ी फड़ी वाले हैं। तो कम से कम जो कॉलोनी में पहले बैठते थे, कई बारी उनको राम दरबार से उठा लिया गया, उनका रेहड़ी भी, माल भी, केले आईटी भी, पार्क गए थे। आईटी, हाँ, वो बोले कि आईटी पार्क जाएँ आप। लेकिन एक बंदा किराए पे 3000 रुपए रेंट दे रहा है, तो आईटी पार्क जाने के लिए उसको 2 घंटे या 1 घंटा आने-जाने के लिए चाहिए, उसकी फैमिली के लिए भी। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे राम दरबार के साथ में, मस्जिद के सामने, हल्ला मार्च के साथ में बहुत बड़ा वहाँ ग्राउंड पड़ा है, ग्राउंड पड़ा हुआ है। झाड़ियाँ आप लगी उसको, हुई झाड़ियों को सफा करवाएँ और सफा करवा के वहाँ पे आप रेहड़ी-फड़ी लगवा सकते हैं। इससे हमारी जान-माल का खतरा भी कम होगा, हमारी पब्लिक हैं। में रेहड़ी-फड़ी वालों को जो भी रोजगार हैं, भी होगा। उनको रोज़गार भी मिलेगा और बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे सारे मेहनत वाले लोग हैं, और प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस काम को करें, और जो भी आपका अगर चार्ज लगता भी है, कि जब तक वहाँ कोई बिल्डिंग, कोई कोई प्रशासन का सरकारी आवास नहीं बनता है, तब तक आप उनको आवास दें। जो भी आपका चार्ज लगता है रेहड़ी वालों से लें आप, लेकिन सही लोगों से, जिनके पास वाक़ई में लगता है कि बेरोज़गार हैं, इनके पास रोज़गार नहीं है, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई नेपाल से, कोई पौड़ी गढ़वाल से, कोई राजस्थान से, कोई हिमाचल से, हर जगह से लोग क्यों आते हैं चंडीगढ़ का नाम सुन के, कि हमारे शहर के रोजगार अंदर है यहाँ पर। कि कुछ भी कुछ है, अपनी फैमिली को हम चला सकते हैं, अपने परिवार को हम बचा सकते हैं, पढ़ाई में भी डाल सकते हैं, अच्छी लाइन में भी डाल कहने सकते का हैं। मतलब है इनको वहाँ पर बिठाया जाए, बिल्कुल सर, उनको बैठाया जाएगा, इससे बहुत ग्राउंड में, मंडी ग्राउंड। बहुत सारी चीज़ें हल होंगी। आजकल आप देखते हैं कि नशे के बारे में लोग क्या कुछ वो करते हैं, बहुत सारे बच्चे नशे के चक्कर में पड़ गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पे ध्यान दे, और मैं प्रशासन का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे एसएसपी साहब जो हैं, आज के टाइम में 31 के थाने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नशे के ऊपर भी, पब्लिक के ऊपर भी, समाज के ऊपर भी। तो मैं चाहूँगा कि ये जो भी झाड़ियाँ हैं, हल्लो माहे चौक के साथ में इसको सफा करवाएँ और सही करवाएँ, और ताकि यहाँ रेहड़ी-फड़ी वाले रेहड़ी-फड़ी वाले लग सकें, और आपके आशीर्वाद से सभी का घर परिवार चले। मैं यही चाहूँगा।